ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फर्स्ट पोर्शन है स्टडी के लिए वो आपका है नोमेनक्लेचर। चलिए हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक असाइक्लिक जिसको हम लोग एलिफैटिक के नाम से भी जानते हैं, एलिफैटिक, या फिर ओपन चेन भी कह सकते हैं, या फिर नॉन साइक्लिक भी कहते हैं, नॉन साइक्लिक। जो दूसरा पोर्शन है उसको हम लोग साइक्लिक चेन के नाम से जानते हैं, साइक्लिक, या फिर क्लोज चेन भी कह सकते हैं, क्लोज चेन, या फिर रिंग चेन भी कह सकते हैं। राइट। अब अगर हम ओपन चेन, एलिफैटिक या नॉन साइक्लिक या साइक्लिक की बात करें तो अगेन डिवाइड इनटू टू पार्ट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। राइट। सैचुरेटेड में आपको एल्केन के बारे में स्टडी करने होते हैं, एल्केन, जबकि अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड है ऑल्सो डिवाइड इनटू टू पार्ट, अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन में डबल बॉन्डेड और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन अवेलेबल होते हैं। और अल्केन तो जानते ही हो, सिंगल बॉन्डेड होते हैं, सिंगल बॉन्डेड। राइट। अब अगर हम बात करें साइक्लिक कंपाउंड की, अगर हम बात करें तो साइक्लिक कंपाउंड को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक। राइट। एंड अदर पोर्शन इज योर हेट्रोसाइक्लिक। राइट। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक is also divided into two parts, alicyclic and aromatic। एरोमेटिक दो पार्ट में, बेंजीनोइड्स and non-benzoids। राइट। अगर इसमें हम लोग इसमें भी अगर देखें तो दो पार्ट में ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं जो साइक्लिक कंपाउंड का है। तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए भी सैचुरेटेड और
अनसैचुरेटेड की बात हम लोग कर सकते हैं। इसको हम बताएंगे कि क्यों साइक्लिक कंपाउंड में भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हम लोग कर सकते हैं। तो सैचुरेटेड आप जानते ही हो जो सिंगल बॉन्डेड होगा, अनसैचुरेटेड जो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड होगा, राइट। अब अगर हम बात करें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, अगर हम बात करें, राइट, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, राइट, और एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, राइट। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मैंने तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई कर दिया। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एग्जैक्टली जो मैंने क्लासिफाई किया है इसमें जो स्टडी करने हैं, तो इसमें सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड में सब लोग हम लोग जानते हैं कि ये भाई सिंगल बॉन्डेड जो होते हैं, जैसे ये मान लो कि CH3 CH2 CH3 ले लें, तो ये क्या हो गया, प्रोपेन है, तो सिंगल बॉन्डेड है नहीं। लेकिन यही अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि डबल बॉन्डेड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्डेड होगा। जैसे कि अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लें, राइट, तो ये इथीन हो गया, तो ये अनसैचुरेटेड में आएगा। या CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले लें, तो ये इथाइन हो गया, नहीं, तो ये भी अनसैचुरेटेड में आता है। होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, तो होमो मीन्स क्या होता है, होमो मीन्स होता है सेम, मतलब एक जैसा नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इस पार्ट में, लेकिन हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स करते हैं। जैसे कि अगर होमोसाइक्लिक की अगर हम बात करें, होमोसाइक्लिक, राइट, तो होमोसाइक्लिक क्या है, होमोसाइक्लिक एग्जैक्टली साइक्लिक कंपाउंड है। होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम क्या है भाई, कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम क्या है, कार्बोसाइक्लिक। तो होमो का मतलब क्या होता है, एक जैसा नहीं, और चूंकि रिंग में केवल कार्बन होता है इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक के नाम से भी जानते हैं। मतलब वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसके रिंग में केवल और केवल क्या हो, कार्बन हो। तो ये सब क्या है, सब तो कार्बन ही है नहीं, तो ये केवल और केवल कार्बन है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक कहते हैं। और एक जैसा है इसलिए क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक कहते हैं। तो ये बेंजीन हो गया, या फिर हम लोग नेप्थलीन को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें भी तो केवल कार्बन ही तो है नहीं, तो केवल कार्बन है इसलिए इसको हम लोग कार्बोसाइक्लिक के नाम से जानते हैं। या फिर सिंगल बॉन्डेड हम लोग कंपाउंड कंसीडर कर सकते हैं, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड कंसीडर, ये भी तो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। अब इसमें क्या है कि जो होमोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक है, राइट, तो ये टू टाइप्स का हो गया, एक सिंगल बॉन्डेड है और एक क्या है, डबल बॉन्डेड। यही कारण है कि इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, जैसे कि एक एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो इसमें हम लोग ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे आप देखो कि यहाँ पर हम लोग सिंगल बॉन्डेड ले लो नहीं, तो ये जो पार्ट है ये क्या है, एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, राइट। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका किस में आ जाएगा, आप देखो ये तो एरोमेटिक, ये पार्ट किस में आ जाएगा, एलिसाइक्लिक नहीं। तो इसको हम लोग दो पार्ट में चलो डिवाइड कर देते हैं, ये आपका एलिसाइक्लिक में, एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक
साइक्लिक। एली साइक्लिक में दो पार्ट हो गया, दो पार्ट। एक क्या हो गया, सैचुरेटेड, और एक हो गया अनसैचुरेटेड। साइक्लिक तो है, लेकिन साइक्लिक में क्या है, सैचुरेटेड। जैसे इसका एग्जांपल सैचुरेटेड में देखें तो ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन, या फिर साइक्लोपेंटेन कंसीडर कर लें, साइक्लोपेंटेन। अनसैचुरेटेड में क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड में हो जाएगा साइक्लोहेक्सिन ले सकते हैं, साइक्लोहेक्सिन ले सकते हैं नहीं, या फिर साइक्लोपेंटीन भी कंसीडर कर सकते हैं, साइक्लोपेंटीन भी कंसीडर कर सकते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपका क्या हो गया, एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक की बात करते हैं तो एरोमेटिक, अगर हम बात करें एरोमेटिक को, तो एरोमेटिक को भी हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, दो पार्ट में। आप देख लो, एक बेंजनवाइड और दूसरा नॉन बेंजनवाइड, राइट। तो इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया। तो एक को क्या बोले हम लोग, बेंजनवाइड, बेंजिनवाइड, ठीक है। तो भाई बेंजनवाइड किसे कहते हो, तो जो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे देखो ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ गया। इसी तरह नेप्थालीन, ये भी बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें भी अल्टरनेट आपके डबल बॉन्ड मिल जाएंगे। तो ये सब किस में आ जाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में आ जाते हैं। दूसरा जो है वो क्या है, नॉन बेंजनवाइड, नॉन बेंजिनवाइड्स, नॉन बेंजिनवाइड्स। तो नॉन बेंजिनवाइड क्या, कि जो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं हो। नॉन बेंजिनवाइड हम लोग उसी कहेंगे जो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं। तो भाई बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होने का क्या मतलब है, कि जो आपका ये जो 6 मेंबर रिंग आ रहा है, एक में 6 कार्बन आ रहा है, वो नहीं होगा। जैसे कि देख लो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक मिनट, ये चला गया। तो इसमें हम नॉन बेंजनवाइड की बात कर रहे थे, नॉन बेंजनवाइड, हाँ। तो इसमें 6 कार्बन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 7, जैसे कि यहाँ पर OH हमने रख दिया और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। अब अल्टरनेट डबल बॉन्ड की बात की, तो ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड कर देते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड करते हैं, नहीं, इसको कहते हैं हम लोग ट्रोपोलोन। क्या कहते हैं, ट्रोपोलोन, नहीं। तो ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, नहीं। दूसरा हम लोग एक बना सकते हैं एजुलिन, ये 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पर ये, अब इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड की बात करते हैं, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल, अल्टरनेट, जिसको कहते हैं हम लोग एजुलिन। तो ये भी तो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। तो जो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है उसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉन बेंजिनवाइड, राइट। अब देखिए, तो इसमें हम लोग क्या स्टडी कर लिए, यहाँ पर देख लिए, जैसे कि होमोसाइक्लिक के बारे में हम लोग देख लिए। अब हेट्रोसाइक्लिक की बात करते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक किसे कहते हो, हेट्रोसाइक्लिक कहते हो, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक उसको कहते हैं जिसको रिंग में कार्बन के अलावा कोई अदर एलिमेंट अवेलेबल हो। रिंग में कार्बन के अलावा जैसे कि ऑक्सीजन अवेलेबल हो सकता है, नाइट्रोजन अवेलेबल हो सकता है, सल्फर अवेलेबल हो सकता है, एक्सेट्रा, नहीं, ये रिंग में कार्बन के अलावा कुछ भी हो सकता है। और इसमें भी देखो कि हेट्रोसाइक्लिक को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए, एक एली
साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा एरोमेटिक, मतलब एक एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक मतलब क्या, जो सिंगल बॉन्डेड है। तो चलिए पहले उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये एलिसाइक्लिक, तो एलिसाइक्लिक के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ये इसको हम लोग कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। फिर देखो यहाँ पर नाइट्रोजन रख दिया, इसको कहते हैं हम लोग पाइरोलिडीन, राइट, पाइरोलिडीन, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, राइट। तो ये क्या है, सिंगल बॉन्डेड है और कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट है नहीं। और हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि इसको हम लोग कहते हैं स्मॉलेस्ट रिंग है ये, इसको और कहते हैं ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन, राइट, ऑक्सीरेन, या इथाइलिन ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये आपका है हेट्रोसाइक्लिक जो सिंगल बॉन्डेड है। और हम लोग ले सकते हैं जैसे सल्फर यूज कर लिया, नहीं, यहाँ पर हम लोग सल्फर यूज कर लिया, तो टेट्राहाइड्रोथायोफिन के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, नहीं, टेट्राहाइड्रोथायोफिन, टेट्राहाइड्रो एक मिनट, इसको थायोफिन, टेट्राहाइड्रोथायोफिन, तो THIOPHEN, टेट्राहाइड्रोथायोफिन, राइट। तो ये हो गया हमारा हेट्रोसाइक्लिक का एलिसाइक्लिक पार्ट। और इसमें अगर हम लोग एरोमेटिक देख लें, इसमें भी एरोमेटिक आता है, एरोमेटिक, नहीं। तो हेट्रोसाइक्लिक में एरोमेटिक क्या होगा, जैसे आप नाम सुने होंगे पाइरीडीन, नहीं, नाइट्रोजन रहता है इसमें, नहीं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये पाइरीडीन, या फिर ऑक्सीजन, अभी मैंने लिखा था टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, अगर इसमें हम ये डबल बॉन्ड मेंशन कर दें तो इसको हम लोग कहते हैं फ्यूरान, इसको कहते हैं फ्यूरान, इसको कहते हैं पाइरीडीन, पाइरीडीन, राइट। थायोफिन, जैसे कि सल्फर टेट्राहाइड्रोथायोफिन है, तो अगर हम लोग केवल यहाँ एस लगा दिए ये, तो ये क्या कहलाता है हम लोग को, थायोफिन, ये थायोफिन, नहीं। तो ये जो है टेट्राहाइड्रोथायोफिन, केवल हम डबल बॉन्ड मेंशन कर दिया, अल्टरनेट डबल बॉन्ड मेंशन कर दिया। थोड़ा इसको और हम क्लियर बना देते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जैसे थायोफिन की अगर हम बात किए तो इस तरह से, ये थायोफिन, यहाँ पर डबल बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड बन गया, तो ये हो गया हमारा थायोफिन। तो ये एरोमेटिक है, नहीं, और हेट्रोसाइक्लिक है, क्योंकि कार्बन के अलावा क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर यहाँ पर अवेलेबल है, नहीं। और आप स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो बना सकते हो, जिसको हम लोग कहते हैं क्विनोलिन, क्विनोलिन, यहाँ पर नाइट्रोजन, राइट। और फिर अल्टरनेट डबल बॉन्ड अगर हम लोग मेंशन करें इस तरह से, ये, तो ये हो जाएगा क्विनोलिन, राइट। तो ये रहा मेरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेमिंग की तरफ प्रोसीड करेंगे, लेकिन चूँकि स्टार्टिंग ये लेक्चर है तो इसलिए यहीं तक नहीं, मिलते हैं फिर, ओके।